हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस थे हमने देखा था कैसे जो आपकी डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम है कैसे काम करता है, उसके अंदर मार्केट के अंदर कंपटीशन किस लेवल पे होता है या मोनोपोली किस लेवल पे होती है, ठीक ना। अब जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आपका डीरेगुलेशन पावर सिस्टम काम कर रहा है, तो उनके अंदर डीरेगुलेशन पावर सिस्टम में काम कैसे कर रहा है या फिर उनकी जो ऑब्जेक्टिव है, उनके गोल्स हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो उन सारी कंट्री का यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर द रिस्ट्रक्चरिंग डीरेगुलेशन इज ए ब्रॉड टर्म एंड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। मैंने बताया आपको कि जो आपका डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम है, ठीक है ना, उनका डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट मीनिंग है, क्योंकि उनका डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट गोल्स हैं। वो कुछ कंट्री हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को कम करना चाहती है, ठीक है। सपोज कहीं पर यूएस के अंदर पहले से डिरेगुलेटेड पावर सिस्टम है, तो वहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, ठीक ना। वहाँ पर आपको सही टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है ना, कोई भी पावर फेलियर नहीं है। उस केस में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है मार्केट के अंदर पहले से ही कंपटीशन है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो कम करना है। लाइक इंडिया के अंदर अभी आपका ट्रेडिशनल पावर सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पर आपकी पावर की क्वालिटी नहीं आ रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर आ रहा है, अब बार बार इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आ रही है। तो जो यहाँ पर जो इंडिया के गोल हैं यहाँ पर जो इंडिया के गोल हैं उसमें क्या है कि आप बेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, है ना, पूरे टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक ना। या फिर जैसे आप इंडस्ट्री को कम पैसे में आप इलेक्ट्रिसिटी बाय करें, यानी उनको कम पैसे में आप बेचोगे, ठीक है ना। सारा का सारा जो डिफरेंट कंट्री है उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। इसमें पहले से ही कुछ कंट्रीज़ हैं, उनमें देखेंगे कि किस टाइप से डिरेगुलेटेड पावर सिस्टम काम कर रहा है। This is because the change essential for betterment the power sector depend on prevailing condition in power sector of respective country, है ना। मैंने बताया आपको further the world betterment can be look up subjectively. For example, well developed industries country X can expect price to go down and these country can trade change in the price as betterment। ये बताया, यानी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर ऑलरेडी आपका डायरेक्टेड पावर सिस्टम काम कर रहा है, या वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक पीक पे है। जो वहाँ की जो कंट्री है वो क्या ट्रीट करेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस एज ए बेटरमेंट, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को कम करने की का गोल है। अदर हैंड द डेवलपिंग कंट्री नीड टू मेक रेडिकल चेंज इन पॉलिसी एंड रेगुलेशन सच दैट बैरियर्स टू एंट्री प्राइवेट प्लेयर्स इज रिमूव्ड। यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, यहाँ पर जो मेन गोल है वो क्या आपका कि जो ट्रेडिशनल पावर सिस्टम है उसके अंदर जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है वहाँ मोनोपोली हट जाए और मार्केट के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएँ। प्राइवेट प्लेयर्स इन द सेंस कि आपके जेनकोज आ जाएँ, आपके डिस्कॉम्स आ जाएँ, जिसकी हेल्प से आप ज़्यादा एनर्जी जनरेट पाओ, ज़्यादा आप डिमांड फुलफिल कर पाओ। The effective betterment can be looked upon from this perspective for developing countries ना। तो उनका बेटरमेंट आप डेवलपिंग कंट्री से देख सकते हो क्या है क्या नहीं ना। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो अभी यूएस है, यूके है, नॉर्दिक पूल है या डेवलपिंग कंट्री है, उसके अंदर आपका रिस्ट्रिक्टेड पावर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। दी यूएस की बात करें अपन, यूनाइटेड स्टेट की बात करें, दी यूएस इलेक्ट्रिक यूटिलिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वर प्राइवेटली ओन्ड एंड वर्क इन ए वर्टिकल इंटीग्रेटेड फैशन, ठीक है। जो आपकी यूएस इलेक्ट्रिक यूटिलिटी अगर बात करें तो 1980s में ही वहाँ पर आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का। द डेवलपिंग कंट्री लाइक यूएस हैज़ वेल फंक्शनिंग एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिक सिस्टम ना। तो उनका पहले से ही, क्योंकि दे विल एजुकेटेड पर्सन, तो उनका पहले से ही वहाँ से जो प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पर आ गए, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनिंग है वो अच्छे से कर रही है। हाउएवर द सम सिस्टम सो लॉन्ग एज कंज्यूमर और कंसर्न दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मार्केट के अंदर जब कंपटीशन आ जाएगा, ठीक है ना, मार्केट के अंदर जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो दे हैव चॉइस, ठीक ना। कुछ जो मार्केट के अंदर सपोज कि जो लार्ज बायर है उन्होंने एक बल्क में वहाँ से अपने पावर खरीद ली, ठीक ना, तो उसकी चॉइस हो जाती है कि वो किस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी को सेल करेगा। ओके,
तो वहाँ पर उनकी भी मोनोपोली हो रही है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी मनमानी चल रही है कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का सेल करेंगे। इन सम सिस्टम प्रेशर फ्रॉम स्मॉल प्लेयर टू ओपन अप द बिजनेस फॉर कंपटीशन प्लेयर ए मेजर रोल ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर ही बड़े बिजनेसमैन आ गए, वहाँ पर छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, सम स्मॉल कंपटीशन कैन बी प्ले मेजर रोल, ठीक है ना। बाई एंड लार्ज डिरेगुलेशन टुक प्लेस इन डेवलप्ड कंट्री बाई प्रेशर टू रिड्यूस कॉस्ट वाइल साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग कंपटीशननेस इन द मार्केट, ठीक ना। तो मैंने बताया आपको कैसे यूएस के अंदर काम कर रहा है वो, वहाँ पर पहले से ही आपका डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री काम कर रही है, और आपका वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस है वो मेन इशू है वहाँ पर, ठीक ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट पावर शो द शाइन ऑफ डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन। In general, market power is referred to as ability to market partition or probability maintain the market price above or below the competition level for significant period of time, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर, तो कंपटीशन लेवल है कैसे वो सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रोल कर रहा है, क्योंकि सपोज हो सकता है डिमांड आपकी है नहीं और आप जनरेशन कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर नहीं सकते, तो उस समय आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे, सॉरी, या मार्केट के अंदर आपकी डिमांड ज़्यादा आ गई, जनरेशन कम है, उस केस में आपकी जो डिमांड है वेरी कर रही है, उस केस में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। दोनों केस में आपका वेरी कर रहा है। नेक्स्ट यूके के टर्म में बात करें, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश पावर सेक्टर प्रोसीड अलोंग थ्री पाथ इन 90s, ठीक ना। जो 1990s है, यूके के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया। स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज अनबंडल्ड बोथ वर्टिकली एंड ओरिजेंटली, तो स्टार्टिंग उन्होंने 1990s में क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर जो ट्रेडिशनल पावर इंडस्ट्री थी उनको उन्होंने अनबंडल कर दिया, यानी उनको डीरेगुलेट कर दिया, कोई भी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकता है, बाई कर सकता है, ठीक है ना। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एसेट वर ट्रांसपोर्ट टू न्यू नेशनल ग्रिड कंपनी, ठीक ना। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स थी उनको उन्होंने एक नया नेशनल ग्रिड कंपनी को दे दिया गया, बनाया, ठीक है ना। उसके बाद कोल एंड ऑयल फायर्ड यूनिट वर डिवाइडेड अमंग 2 कंपनी, नेशनल पावर एंड पावर जेनको। कोल और जो ऑयल फायर्ड पावर सिस्टम थे, पावर जनरेटिंग यूनिट थी, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक ना। नेशनल पावर एंड पावर जेनको, नेशनल पावर जो गवर्नमेंट के खुद का था, पावर जेनको जहाँ पे कंपटीशन था। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ ऑल द न्यूक्लियर यूनिट, यानी जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन थे उनका गवर्नमेंट का खुद का अपना ओनरशिप थी, ठीक ना। एट द आउटसेट नेशनल पावर हैड 52% ऑफ टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी एट दैट टाइम, यानी 1990s की बात करें, उस समय जो नेशनल पावर था उसके पास 52% का हिस्सेदारी थी, एंड पावर जेन को है 33% नहीं। और जो पावर जेन को यानी जो मार्केट के अंदर रिटेलर्स थे, मार्केट के अंदर जो लार्ज बिजनेसमैन थे जो इलेक्ट्रिसिटी का परचेज कर रहे थे, उनका जो टोटल पार्टिसिपेशन था वो 33% था, एंड जो न्यूक्लियर पावर था जो गवर्नमेंट के पास खुद था वो 15% था। उसके बाद जब सेकंड फेज आया, द सेकंड सेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व ओनरशिप बोथ नेशनल पावर एंड पावर जेन को बिकम प्राइवेट कंपनी इन 1991। जब नेक्स्ट ईयर यानी 1991 में जो नेशनल पावर एंड पावर जेन को बिकम प्राइवेट कंपनी, यानी इनको पूरी की पूरी प्राइवेट ओनरशिप दे दी गई। प्राइवेट ओनरशिप इन द सेंस इनको मार्केट के अंदर प्राइवेट लोग परचेज करने लगे पावर जेन को एंड पावर नेशनल पावर को, ठीक है ना। वेयर द डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर रिजल्ट इन कंटिन्यूड गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ ऑल द न्यूक्लियर यूनिट, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को आप अगर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए, अगर मे भी हो सकता है उनको टेक्निकली कहीं इशू आ जाए या इनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम पावर स्टेशन थे उन्होंने गवर्नमेंट को अपने खुद अपने अंडर में रखा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ शेयर इज नेशनल पावर एंड पावर जेन को वर सोल्ड टू पब्लिक। आपको पता है शेयर मार्केट के अंदर कैसे इनकी बिडिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो जो इनके
इनके 30% शेयर थे नेशनल पावर और पावर जेनको के, उन्होंने पब्लिक के लिए सोल्ड कर दिया, ठीक है ना। द रिमेनिंग 40% वाज हेल्ड बाय गवर्नमेंट अंटिल 1995, यानी 1995 तक गवर्नमेंट के पास 40% शेयर था। थर्ड सेट ऑफ चेंज, यानी जब आपका थर्ड डीरेगुलेशन का थर्ड फेज आया, ठीक है ना, तो उसके लिए ओपन सिस्टम टू कंपटीशन वेन आर द पॉसिबल वाइल कंपनी नेसेसरी रेगुलेशन। उसके बाद कंपनी ने जो गवर्नमेंट थी उस दिन कुछ फ्रेमवर्क लगाए, फ्रेमवर्क इन द सेंस यानी सेट ऑफ रूल्स, vertically and horizontally restructuring of power generation was based on assumption that generation had become workably competitive and would become would give new market entrants, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया आपको कि जो थर्ड फेज था उसके अंदर जो जनरेशन कंपनी थी या जेनकोज थे, उनको सारा का सारा प्राइवेट ओनरशिप दे देगी, पब्लिक में सोल्ड, पब्लिक शेयर पर हिस्सेदारी होगी उनकी ना। ये यूके का है जहाँ पर 3 फेज के अंदर डीरेगुलेशन हुआ है। नॉर्दिक पूल की बात करें ना, तो नॉर्थ इन द रिफॉर्म नॉर्दिक कंट्री वाज इंस्पायर्ड बाय इलेक्ट्रिक मार्केट रिफॉर्म इन द इंग्लैंड एंड वेल इन 1989, ठीक है, यहाँ पर पहले से ही चल रहा था 1989 से ही। एंड कंपटीशन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, कंपटीशन वुड राइज पावर इंडस्ट्री इफिशिएंसी टू बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो अब देखो, जब मैंने बताया कि मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, कंपटीशन होगा, उस केस में आप सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर रहे हो सेम प्राइस में, जेनको से आपने 2 बायर्स थे, उन्होंने सेम प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर लिया ना। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए वो एफिशिएंसी को मैक्सिमम रखेंगे। एफिशिएंसी इन द सेंस वो जो आपका ट्रांसमिशन लॉसेस है उनको कम से कम करेंगे, या अभी जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है उसको कम करेंगे, ताकि जो उनका प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। अभी अगर इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो आप देख सकते हो कि कितना पावर आप जनरेट कर रहे हो, उसमें से आप कितना परसेंट यहाँ पर थेफ्ट चल रहा है, और कितनी परसेंट आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेज है वो हो रहे हैं। क्योंकि आप ट्रांसमिशन लाइन अगर लेआउट करते हो तो आपको पता है जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना, और रेजिस्टेंस होगा तो उसके अंदर पावर लॉस होंगे। क्यों होगा? क्योंकि करंट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका कंटिन्यूस I² R लॉसेज होंगे, जिसका कोई भी कस्टमर उसको पे नहीं करेगा। लेकिन जब पे नहीं कर रहा है लॉसेज को या थेफ्ट को पे नहीं कर रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, वो प्रॉफिट लेंगे तो ज़्यादा उस प्राइस पे वो सोल्ड उसको बाई करेंगे, है ना। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक ना, तो जो डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पर जो गोल्स हैं डीरेगुलेशन के वो डिफरेंट है। मैंने आपको ऊपर बताया डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी जैसे पावर थेफ्ट चल रहा है, ठीक ना, या फिर ट्रांसमिशन लॉसेज है। तो इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर तो जो पावर थेफ्ट है उसको कम करना है, या जैसे पावर क्वालिटी आपके पास नहीं आ रही, जो आपका वोल्टेज प्रोफाइल है वो नहीं आ रहा, जो आपका फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल है वो नहीं आ रहा। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका अलग गोल है, ठीक है ना। वो डीरेगुलेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मार्केट के अंदर आ जाएं, ठीक है ना, जेनकोज आ जाएं, रेस्कोज आ जाएं, ठीक है ना। तो जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो अच्छी क्वालिटी पे मिले, और नो डाउट उसको इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को तो कम करना ही है। In case of developing country is different from that other countries. These countries, the electricity supply is treated as social service rather than market commodity. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये एक इलेक्ट्रिसिटी को इज कमोडिटी, यानी एक जो आपकी जनरल एसेंशियल सर्विस है उसको ये ना मान के ये सोशल सर्विस मानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर या किसी और डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर वो आपको, है ना, वो उनका जो मैक्सिमम गोल है वो प्रॉफिट लेना नहीं है, वो उनका जो मैक्सिमम गोल है कि मैक्सिमम पीपल तक वो इलेक्ट्रिसिटी आपके रीच करे, चाहे वो वहाँ पर चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट चल रहा है या पावर लॉसेज हो रहे हैं, दे विल ट्राई टू सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू मैक्सिमम पीपल, ठीक ना। अभी आपको पता है इंडिया का गोल क्या है कि जितने भी लोग हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, ठीक ना।
The state-owned control system has led to promotion of inefficient practice over a period. तो बताया मैंने ऊपर क्यों इन्हें एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर पावर थेफ्ट चल रहा है, ठीक है ना, पावर थेफ्ट चल रहा है, और आपका जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो हो रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉसेज है वो हो रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ चैनल इन द सेंस। अगर आप जनरेशन में बात कर रहे हो वहाँ पर भी आपके लॉस हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, ट्रांसमिशन वगैरह हो तो वहाँ पर भी आपके लॉस हो रहे हैं, या डिस्को में वहाँ पर भी आपके लॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनएफिशिएंट प्रैक्टिस है ना। The inability to raise fund for capacity addition invited financially support from international finance institutes like World Bank। जो डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ पर पहले से ही डिरेगुलेटेड सिस्टम है, उनको वर्ल्ड बैंक, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन वगैरह देके उनको मार्केट के अंदर लेके आती है, ताकि वहाँ पर कंपटीशन मेंटेन रहे। लेकिन लाइक इंडिया, यहाँ पर आप क्या सोशल वेलफेयर कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को सोशल वेलफेयर मान रहे हो, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इसके लिए अलग से फंड इशू नहीं करती है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है ये जो फंड इशू करने के लिए मैंडेटेड है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन हो, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग जो वर्ल्ड बैंक है, इन लोगों का ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं होगा तो जो मोनोपोली वो मेंटेन रहेगी, है ना। इस तरह के वो एनवायरनमेंट में फंड वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए मैंडेटरी है कि पावर सिस्टम आपका डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम हो। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें या मेरे से आप पर्सनली मैसेज करें, ठीक है। ओके।